हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम प्लस राहुल सर के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज महत्वपूर्ण पुरस्कार से। और महत्वपूर्ण पुरस्कार लगभग जनवरी 2024 से जून 2024 का जो करंट अफ़ेयर है, उसकी हम शुरुआत करने चल रहे हैं दोस्तों। तो आज की जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो आपका जनवरी से जून 2024 का जो आपका करंट अफ़ेयर है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो इसको पुरस्कार इम्पोर्टेंट मिला है, जो यूपी पीसीएस जहाँ से प्रश्न बनाता है लोक सेवा आयोग, वहाँ से हम बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रश्नों को लेके आए हुए हैं। तो सभी साथी एकदम तैयार हो जाइए। सभी को एक बार तहे दिल से स्वागत, वेलकम एक बार फिर से। इससे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपको और प्रोवाइड कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न। और मैं आपको बता दूँ, लगभग ये दोस्तों जो सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हैं, इसको रट ही डालिएगा, बेहतरीन नोट्स बना लीजिएगा। और ज़्यादा लिखूँगा नहीं, मैं बोलूँगा ज़्यादा, ध्यान से सुनते रहिएगा। जो भी पॉइंट लिखना होगा मैं इसको लिख ही दूँगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करें, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देख लिया, आपकी इसका स्क्रीन के सामने आ चुका है। और ये आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है, किसने जल प्रबंधन में उस उत्कृष्टता के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड आपका जीता है। सीआईआई नेशनल अवार्ड मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो गया भाई? कॉन्फेडरेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, जो इसको बोलते हैं क्या? सीआईआई। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री नेशनल अवार्ड जो आपका जीता हुआ है दोस्तों, ये आपका कौन जीता है? आपका बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्री, हुडो मोटोकॉर्प या आपका टाटा मोटर्स। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। तो हीरो मोटोकॉर्प ने अभी हाल ही में जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार आपका जीता है। दोस्तों अगर बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, तो हीरो मोटोकॉर्प की सुविधा ने जल प्रबंधन के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार आपका जीता। पूछ सकता है किसके लिए जीता है? तो भैया आपका जल प्रबंधन के लिए इसने सीआईआई अवार्ड आपका जीता हुआ है। दोस्तों अगर बात करेंगे, वर्तमान में सालाना लगभग 3.8 मिलियन किलो लीटर पानी बचा रहा है, यानी कि 3.8 मिलियन लीटर। बिल्कुल इसको आप भाई नोट कर लीजिएगा, कितना है? 3.8 मिलियन किलो लीटर, ठीक है ना? मिलियन किलो लीटर क्या कर रहा है भाई? ये आपका पानी बचा रहा है। और हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं, ये जो अवार्ड आपका मिला है, ये गुरुग्राम में स्थित विनिर्माण इकाई ने ये आपका जीता है जल प्रबंधन के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों बात करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, यानी कि औद्योगिक नवाचार पुरस्कार इसको हिंदी में बोला जाता है। और जो औद्योगिक नवाचार पुरस्कार है दोस्तों, ये इसकी शुरुआत, इसकी जो स्थापना हुआ था सन 2014 में, औद्योगिक नवाचार पुरस्कार की यह स्थापना आपका किया गया था। ये मेरे साथी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आइए उसको देखते हैं। फुल डिटेल में चीज़ों को समझते चलेंगे, बहुत तेज़ी के साथ हम पॉइंट को बताएँगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है भाई कि किस देश ने चांगी हवाई अड्डे ने वर्ष 2023 के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब आपका प्राप्त किया है? तो दोस्तों अभी चांगी हवाई अड्डा बड़ा ही फेमस आपका है। तो चांगी हवाई अड्डा दोस्तों है कहाँ पर? यही आपसे पूछ रहा है। तो सिंगापुर की बात करते हैं दोस्तों। सिंगापुर, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जो सिंगापुर है, अभी सिंगापुर का एक एयरपोर्ट है चांगी हवाई अड्डा, चांगी एयरपोर्ट। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का इन्होंने खिताब आपका जीता है। दोस्तों बात करते हैं स्ट्राइटेक्स अवार्ड की। तो दोस्तों वार्षिक स्ट्राइटेक्स पुरस्कार विमानन उद्योग में एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। ये किसमें भैया? विमानन यानी कि हवाई जहाज की बात कर रहा है, ठीक है? तो विमानन उद्योग में एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। और दोस्तों ये अगर बात करेंगे सिंगापुर, ये आपका 12वीं बार ये अवार्ड आपका जीता हुआ है। कैसरी बार मेरे भैया? 12वीं बार ये अवार्ड आपका जीता हुआ है। और अगर बात करेंगे इससे पहले, एक दूसरे नंबर पर एक एयरपोर्ट और है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो दोस्तों हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये दोस्तों है कहाँ पर? ये आपका यूएई में है। लेकिन ये आप याद रखना, चांगी हवाई अड्डा बहुत ही फेमस है, पूछ सकता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आ गया, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। पूरा इतिहास ही बता के रख दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्यता आपको बना के रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का आपका खिताब हासिल किया है? तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करते हैं, कौन हो जाएगा? इंदौर है, सूरत है, उपयुक्त सभी है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, ये
जो आपका इंदौर और सूरत है, इन दोनों शहरों की अगर बात करें दोस्तों, इसको पहली रैंक यानी कि प्राप्त हुई है, स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के तहत। तो दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है, जो इंदौर यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी 2 शहरों को ये आपका पहला स्थान आपका दिया गया है, ठीक है? पहली बार ये हो रहा है। इंदौर की बात करते हैं दोस्तों, तो इंदौर 7वीं बार ये आपका पुरस्कार आपका जीत चुका है, यानी कि ये इस बार 7वीं बार ये खिताब आपका जीता हुआ है। अगर दोस्तों बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की, तो ये आपके केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा आपका जारी किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा क्या किया गया मेरे भाई, ये आपका जारी किया गया है। और अगर इसकी बात करें दोस्तों, ऐसा पहली बार है, 2 शहरों को एक साथ पहला स्थान मिला है। लेकिन अगर बात करते हैं दोस्तों एक नवी मुंबई, इसको तीसरा स्थान मिला, ये आप याद रखना, ठीक है? तो आइए दोस्तों कुछ प्रश्न हम आपको बताते हैं, जैसे कि सबसे स्वच्छ राज्य की बात करते हैं। तो जो सबसे स्वच्छ राज्य है, पहले नंबर पर आ जाता है आपका महाराष्ट्र। कौन सा आ जाता है भाई? महाराष्ट्र। ये क्या है आपका सबसे, इसको लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर नहीं लिख पा रहा हूँ तो। क्या है सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान आपका महाराष्ट्र का है, और दूसरा क्या है भैया आपका मध्य प्रदेश का है। ये आप याद रख लेना, पहला किसका? महाराष्ट्र का, दूसरा एमपी का। लिख लीजिए, मैं बोल के आ रहा हूँ सबसे स्वच्छ राज्य, ठीक है? अब जो दूसरा प्रश्न है वो आप देखिएगा, सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ये आपका किस शहर को घोषित किया गया है? अभी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो आपका दिया गया है, ये आपका दोस्तों चंडीगढ़, चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न सुन लीजिए कि सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करते हैं। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, ये आपका वाराणसी को शामिल किया गया है सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में। दोस्तों आइए और आपको बताते हैं कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जामिनर आपका बना सकता है। अगर हम जैसे ही बात करेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की, तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है इस बार जो आपका पेश किया गया है, ये आपका कैसरा, आपका अगर बात करेंगे संस्करण था, तो ये दोस्तों आपका 8वां संस्करण कैसरा है, आपका 8वां संस्करण है इस बार आपका, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और इसके साथ साथ दोस्तों कितने संकेतकों के आधार पर ये आपका दिया गया है, तो दोस्तों आपका 4400 यानी कि 46 संकेतकों के आधार पर, 46 संकेतकों के आधार पर, ठीक है? तो 46 संकेतकों के आधार पर आपका जारी किया गया। और इस 46 संकेतकों में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 4447 शहरों को क्या किया गया है, इसमें आपका शामिल किया गया है, ये भी आपको नोट करना है। कितने शहरों को? 4447 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों अगर बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की, तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है इस बार एक थीम जारी की गई है, और इसी थीम के साथ आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार आपका दिया गया है। दोस्तों अगर थीम की बात करते हैं, इसको नोट करते रहिए। अगर थीम की बात करते हैं, वो क्या है थीम, आइए लिख देता हूँ इसको। इसकी जो थीम है वो क्या है मेरे साथी, आपका वेस्ट टू वेल्थ। क्या थीम है भैया? थीम की अगर हम बात कर रहे हैं, वो क्या है आपका? वेस्ट वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है? ये आप याद कर लेना। ये क्या है मेरे भाई, आपका थीम है, और इसी थीम के साथ आपका क्या किया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है, ठीक है? तो ये थीम जरूर से जरूर मेरे भाई आप याद कर लेना, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, फिर आ चुका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। सभी इंपॉर्टेंट पुरस्कार, सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार से प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किए किसे मरणोपरांत तेनजिंग नारगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार अब प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस है, ये कह रहा है तेनजिंग नारगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। और ये जो दोस्तों आपका प्रदान किया गया है, रीना पुनिया, रानी सिंह, मनीषा सेठी या सविता कंसवाल। तो साथी अगर हम बात करना चाहते हैं ये साहसिक पुरस्कार की, तो सविता कंसवाल जी को याद करिएगा। तो सविता कंसवाल जी को अभी हाल ही में तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है। दोस्तों बात करते हैं सविता कंसवाल जी की, तो इनको जो अवार्ड आपका प्रदान किया है, ये द्रौपदी मुर्मू जी आपके वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आपका प्रदान किया है। दोस्तों अगर बात करते हैं सविता कंसवाल जी की, तो उत्तरकाशी जिले के लोथेरू गांव की है ये उत्तरकाशी जिला के, उत्तराखंड पीसीएस वाले ध्यान दीजिएगा भैया, याद कर लीजिएगा। ये क्या है आपका, अगर बात करेंगे उत्तराखंड जिले के लोथेरी गांव, उत्तराखंड जिला का एक नाम है क्या आपका, लोथेरी गांव, ठीक है? लोथेरी गांव। और इस लोथेरी गांव की अगर दोस्तों हम बात करेंगे,
तो ये जो लोथेरी गाँव है यहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनके पिता हैं राधेश्याम कंसवाल जी जो कि हैं वर्तमान समय में और सविता कंसवाल जी की डेथ हो चुकी है, ठीक है? तो दोस्तों सविता कंसवाल की ऐतिहासिक रिकॉर्ड की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो 16 दिनों की जनक अवधि के भीतर ही माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, माउंट मकालू 8,845 मीटर, दोनों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनकर इतिहास रच दिया है। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? बातें समझ में आ गई ना भैया? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ये देखिए आपसे क्या कह रहा है, किस भारतीय महिला को फ्रांस द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे ही प्रश्न बनाता है आपके सभी एग्जामों के लिए। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पुरस्कार को इंपॉर्टेंट कवर ही कर लो मेरे भाई, क्योंकि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछेगा जरूर, ठीक है? तो ये 6 महीने का है, पार्ट फर्स्ट आ रहा है, एक पार्ट और मैं आपको दूँगा अभी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट पुरस्कार से। ऐसे एक-एक पार्ट करके 6-6 महीने का हम पूरा आपको समाप्त करेंगे जब तक आपका यूपीपीसीएस या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या यूकेपीसीएस का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए क्या कह रहा है, किस भारतीय महिला को फ्रांस द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मानित किया गया? दोस्तों वरिष्ठा पांडे, गरिमा जालान, अर्शिया सत्तार या आपका मांडवी पाटीदार? तो दोस्तों आपको पता होगा अर्शिया सत्तार जी का, याद कर लेना सी वाला ऑप्शन, यानी कि अर्शिया सत्तार। दोस्तों इनके बारे में बात करेंगे तो अर्शिया सत्तार जी एक प्रसिद्ध लेखिका एवं अनुवादक हैं और फ्रांस में भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो द्वारा प्रदान किया गया है। क्या नाम है इनका? थियरी थियरी माथो, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये जो थियरी माथो है ये क्या है भाई? ये फ्रांस के राजदूत हैं। क्या है? फ्रांस के राजदूत, याद कर लीजिएगा। इनसे संबंधित एक प्रश्न और है आगे, फ्रांस के क्या है ये आपके राजदूत, ठीक है? तो ये आप याद रख लीजिएगा, जिनका नाम क्या है मेरे भाई? आपका अर्शिया सत्तार, ठीक है? दोस्तों अगर हम इनके बारे में और भी बात करें तो भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण इन्होंने आपका योगदान भी आपको दिया है। उनकी रचनाओं में जैसे रामायण, महाभारत की कहानियाँ भी क्या है आपका उल्लेखनीय है। जो अर्शिया सत्तार जी की जो पुस्तक है उसमें, ठीक है? तो ये आप मेरे भाई याद रख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब देखो भाई, ग्रीन ग्रीन टेक पुरस्कार की बात है, फटाफट थोड़ा तेजी के साथ बताएंगे। देखिए किसे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आपका क्या है? भेल भोपाल, पीजीसीआई गुरुग्राम, एनटीपीसी बोगाईगांव या गिल औरैया? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं एनटीपीसी बोगाईगांव की, ये सी वाला ऑप्शन बिना देरी किए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका? एनटीपीसी बोगाईगांव। तो दोस्तों अगर इसकी बात करेंगे तो बोगाईगांव में उनके योगदान के लिए 2 पुरस्कार इन्होंने आपका प्राप्त किया है, यानी कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आपकी कार्य भी करने के लिए। दोस्तों एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी की जो स्थापना हुआ था ये 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी की स्थापना आपका किया गया था। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। जबकि दोस्तों अगर अध्यक्ष की बात करते हैं वो कौन है? आपके गुरदीप सिंह। क्या नाम है? गुरदीप सिंह। तो ये भी आपको याद रखना है। सभी करंटली एकदम एग्जाम्पल बताते हुए चीज़ों को हम आपको चलेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको बताते रहेंगे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, किसे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही आयोग आपका प्रश्न बनाता है जो आपके दिमाग में आए ही ना। ये कह रहा है किसे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है? तो सभी साथियों को पता होगा, अपोलो अस्पताल में पीआर की क्षेत्रीय प्रमुख सुगंति सुंदर, याद कर लेना भैया, सुगंति सुंदराजन की बात करते हैं, बी वाला ऑप्शन। तो सुगंति सुंदराजन को ये आपका प्रदान किया गया है। दोस्तों बात करते हैं सुंदरराजन की बात, तो पुरस्कार समारोह जो हुआ था, पुरस्कार समारोह हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था भैया? आपका नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में प्रदान किया गया है। दोस्तों ये देखिए बोल्ड है, इस पे सही लिख नहीं पा रहा हूँ, लिखा नहीं रहा है, लेकिन आगे जैसे ही आपका प्यार रहेगा हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट और थोड़ा सा और भी चीज़ें प्रोवाइड करने की पूरी प्रयास करेंगे जो आप बाहरी
अगर दिल्ली जैसे लखनऊ आप अगर जाते हैं वहाँ कोचिंग करते हैं और वो चीज़ें नहीं मिल पाती पैसे देने पर भी, वो चीज़ें आपको फ्री में अब दी जा रही है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, आनंद लीजिए और सिलेक्शन इस बार ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको, एनटीपीसी के बारे में नहीं बताया था। एनटीपीसी की जो स्थापना हुआ था ये 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका आपका नई दिल्ली में है ना? क्लियर? चलिए अब अगला प्रश्न देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है भाई, कह रहा है फ्रांस सरकार ने किस भारतीय को शीर्ष पुरस्कार, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है फ्रांस सरकार ने किस भारतीय को शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित आपका किया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं तो जितिन देशपांडे, महेंद्र सावंत, वी आर ललितांबिका या विशाखा शिवान। दोस्तों हम बात करना चाहते हैं जो आपका सम्मानित किया गया है, लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये आपका वी आर ललितांबिका को क्या किया गया है, आपका प्रदान किया गया है। ये भाई नाम से ही लोडेड लग रहा है और ये नाम कई बार आपका आ जा चुका है और फिर आगे आएगा भी। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई क्लियर आपकी। अब देखिए भैया वी आर ललितांबिका के बारे में अगर थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों, आइए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस के राजदूत थियरे माथो ने इनको प्रदान किया है। इसरो की वैज्ञानिक है ये क्या है भैया आपका, इसरो, इसरो की क्या है भैया आपकी वैज्ञानिक। ठीक है, इसरो की वैज्ञानिक। तो इसरो मतलब क्या हो गया आपका, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, आपका इसरो, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और जो अध्यक्ष है वो कौन है भैया, एस सोमनाथ जी है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई आपकी क्लियर। अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस महारत्न कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित आपका किया गया है। दोस्तों स्कॉच गोल्ड अवार्ड की बात कर रहा है तो आपका क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों पावर ग्रिड की बात कर रहा है, तो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड देने से आपका सम्मानित आपका किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे भाई याद रख लेना, ये आपका डी वाला ऑप्शन इज द डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में ब्रांड ब्रा हाँ ब्रॉड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के पुरस्कार आपका दिया गया ब्रांड इंडिया में, सभी साथी बताइएगा। कह रहा है आपका इसरो, चंद्रयान 3 उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में सभी साथी जानते भी होंगे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसरो और चंद्रयान 3। ठीक है, दोनों राइट हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसरो और चंद्रयान 3 की टीम की बात करते हैं, इसने इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से, यानी कि उत्कृष्ट पुरस्कार से इनको क्या किया गया, आपका सम्मानित किया गया। दोस्तों बात करते हैं इसरो की, तो जो आपका दोस्तों इसरो है वो है आपका इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया इसरो, इसकी स्थापना 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, अध्यक्ष कौन है, एम सोमनाथ। ये आप इतनी चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 की टीम भी इसमें आपकी शामिल थी, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ठीक है, बिल्कुल भैया, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेस ने क्या किया था भैया, आपकी जनरेशन जेड का भाषाई पसंद को दर्शाया। ठीक है ना, क्या भैया, जेनरेशन जेनरेशन जेनरेशन। ठीक है, तो ये आप मेरे भाई याद कर लेना, वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो आपका घोषित किया गया है वो आपका किसे किया गया भाई, आपका रिज, रिज को, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आपका रिज। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो भैया क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए दोस्तों देखिए, किस राज्य ने वनारोपण प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्लाइमेट के दौरान मुंबई में कोप 28 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? कोप 28 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो आपका प्रदान किया गया है, ये आपका कौन कहाँ पर प्रदान आपका किया गया है? ठीक है। तो अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो आपका सम्मान दुबई में कोप 28 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, वो आपको बिहार, बिल्कुल याद कर लेना भैया, क्या हो जाएगा आपको? बिहार। तो बिहार में जो है वनारोपण प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान दुबई कोप 28 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपका प्रदान किया गया है। ये मेरे साथी आपको क्या करना है, याद रख लेना है। क्लियर? चलिए, चलिए ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक वीडियो और लाएंगे, उसमें आप देखिएगा, ढेर सारे प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित आपका किसे आपका किया गया है? तो सभी साथी बताइएगा जरूर। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये था, तो चलिए दोस्तों देखिए, ये थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल इश्यू है, लेकिन कोई बात नहीं। कबीर बेदी को याद रखिएगा, कबीर बेदी। और कबीर बेदी की बात करते सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कबीर बेदी ने ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से इनको क्या किया गया? आपका सम्मानित आपका किया गया है। दोस्तों बात करते हैं रणवीर सिंह की, तो रणवीर सिंह जो कि अगर बात करेंगे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। आयोजन आपका सऊदी अरब में हुआ है। कहाँ पर मेरे भाई? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में ये आपका आयोजन हुआ है। ठीक है, इटली का सर्वोच्च सम्मान है किरण बेदी के नाम। और किरण बेदी जी ये लगभग कई सब्जेक्टों को, अगर थोड़ा सा बात करेंगे, कई सब्जेक्ट से मिलाकर कई इन्होंने वर्क ऐसे बेहतरीन किए जिसके लिए इनको यह अवार्ड आपका दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या करा, किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को अमेरिकन सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन, एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे आपका सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल बताना भैया, उमेश बाघा, जतिन डागा, निखिल डे या रविंद्र के शर्वानी। तो दोस्तों ये निखिल डे जो है, सी वाला ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा भाई? सी वाला, यानी कि आपका निखिल डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे इसी सेशन के साथ, इसी वीडियो में। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा बाद में, और उसको भी आप बेहतरीन तरीके से देख के एनालिसिस कर लीजिएगा कितना हमारा सही है और कितना नहीं है। तो जो भी साथी एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, कल से कमर कस लीजिए, लग जाइए हमारे साथ मॉर्निंग में 9 बजे। और मैं बेहतरीन तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा आपको, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों यहीं पर दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे महत्वपूर्ण पुरस्कार का पार्ट 2 लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।